دا واقعه چې دا نو دلته د نور د ګرځېدو ورځې وي او دا نور د ګرځېدو ورځې چې دي نو دا موږ د 55 نه تللي یو دا کله به موږ باندې به لارې به راته کله به موږ دې ځای ته رسېدو خو زموږ د نیکونو د پلار د وخت نه د نیکونو وخت خو موږ نه وه د پلار د وختونو نه هغه وخت لاړ بیا زموږ وخت راغی نو زموږ د وخت تر اوسه پورې دا چل نه دی شوی دا پهله چانس باندې دغه هلک مړ شو او دغه مال مړ شو او دغه خبر راله पिछले साल सख्त गर्मी में बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फबारी के साथ ओलों का एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसकी वजह से दराल बेल्ट में खासकर सैकड़ों उसमें तो जानवर गए हैं, बहुत सारे शेपर्ड्स उसमें इफेक्ट हुए हैं और उसमें एक बंदा भी मर गया। دا غزینا دیو باندې دوه ورځې دلته باران شوی دی واوره توپان ګلۍ دا پکې شوې ده دا غزینا دیو چې راغلی دي نو او دی بادامه کې دا چورلېدلې واوره راغلی ده هغې چې چوت کړی دی جو ښکته وړی دی Pakistan is the 5th most vulnerable country owing to climate change. लेकिन हम कंट्रीब्यूट 1% करें क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट में इन पहाड़ों में तकरीबन 7000 से ऊपर के बड़े बड़े ग्लेशियर वो तेजी से पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लो ऑफ इवेंट हो रहे हैं और उसकी मेन कॉज जो है वो क्लाइमेट चेंज। जब भी ये ट्री लाइन से ऊपर गई है ये बारिश बस फिर आप समझे कि अगर नीचे गांव है वो भी तबाह हो जाएगा क्योंकि वो ग्लेशियर पर पड़ जाए वो बारिश मानसून की तो ग्लेशियर फट जाता है या टूट जाता है। ये एक बड़े कमर में ऊपर ये ऐसा हुआ है ग्लेशियर टूटा है उसने नीचे जाकर पूरे इलाका ही तबाह कर दिया। सैलाब आके और ये सारा नुकसान उन्हें किया और इसके पीछे जो इस पूरे एक बस्ती थी 18-20 मकान एक ही जगह वो सारे बह गए उसके फिर बाकी ऊपर जो जगह थी उसमें 10-12 मकान वो भी एक जगह सारे खटे थे वो मकान भी बह गए। जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मेरा यहाँ पे घर था जो आपको ब्लॉक वगैरह पड़े नज़र आ रहे वही बाकी रह गए इसके अलावा यहाँ पे बाकी कुछ नहीं रहा। सकालिदा कोर चखकता दे ददी यो जनाना हम लतला गलता के उरगखता पटक मड़ा शो पटक 15 मिनट ژوندۍ پاتې نشو پټي پټي شوله او د سیلاب نه مخکې هم دلته کې هسپتال چېرته زنانه به بیماره وه څه معمولي د علاج به کوو یا څه چې دا سیلاب راغی نو غوټ هغه یې هم ویوړه هغه یې ویوړه نو اوس داسې کېږي چې زمونږ زنانه چې دي نو یا د هغوی دغه وړې وړې بیمارۍ خو څه کې کم دا غټې بیمارۍ چې دي د زنانو چې دا به په دوو لوړو کې موږ وتړو دغه شانته داسې لکه لکټ دا بازوګان چې دي او دا به دا سړي پیادل واخلي نو په دې 2.5 غنټو کې که د دې سره هر څه چې وشو که مړه شوه که پاتې شوه که ماشومې ضایع شو که په خپله ضایع شوه څه چې وشو نو هغه کېدی شي। मामूली तेज़ बारिश 2010 के बाद शुरू हो जाए ना तो ख़वातीन कांपती है कि बस अभी सैलाब आएगा। ये रूटीन की बात यह है कि जब भी समर आता है मानसून का सीज़न आता है तो लोग खौफज़दा होते हैं और हम बार बार वेदर एप्स में वो वेदर चेक करते हैं और रेशो चेक करते हैं कि कितने % चांसेस है और जब ज़्यादा चांसेस हो तो हम उस रात हम घर में भी नहीं रहते अपने भाई के घर या दूसरे किसी के घर में जाकर। तो ऐसे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अपने घर में फिर नहीं रहते। एक खौफ का माहौल एक परेशानी का माहौल वालिदैन के लिए हादसात का बढ़ जाना। मेरे अपने गांव में जब इसका रास्ता टूट गया और लोगों ने ये जो जिसको आप चेयर लिफ्ट कहते ये लगाया तो इससे 4 बंदे तो मेरे सामने गिरे हैं दरिया में और कुछ उसमें ज़ख्मी हैं कुछ के टांगें टूटी हैं और अब भी ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने राब्ता पुल या राब्ता रास्ते स्कूल तक न होने की वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया तर्क कर दिया। तकरीबन 15 से लेकर 20 बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने जो है ना इस पुल न होने की वजह से स्कूल को छोड़ दिया है और स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि छोटे होते हैं और उनके गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दिए कि वहाँ जो साथ नज़दीक स्कूल हो वहाँ जाएँ लेकिन वो वहाँ भी नहीं जा पाते मुश्किलात है उनको बहुत ज़्यादा रास्ता ज़्यादा है स्कूल दूर है। ما به چرلفت کې زه چې راځم دغه یې رهي چې بس زمونږ نه لکه موږ اړتاو نه شو خوږ نه شو
بچ سکول ته لاړ شو. چیرلیفټ چې کوم دی زموږ لپاره ډېر خطرناک دی چې هغه نه وغورځېږي ښکته سیند ته، نو بیا د راوتو هېڅ چانس نه وي. 3 ماشومان سکول ته روان وو، په لاره پلونه دا نو هسې لرګي خو واړه لاړ، هغې نه ارتاو شو لاړ سیند باندې تېر راته مړه شو. د هغې یارې نه زما مور هم ماته وایي ته هم سکول ته مه ځه ارتاو به شي. खासकर हमारा मुद्रफ्त का जो मसला है बहुत ज़्यादा है। आने जाने का रास्ते जो है ना सारे टूट गए, सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए और हम चेयर लिफ्ट और इस पर जो है ना आते जाते हैं। रामेट से एक बार 7 बंदे गिरे थे इसी तरह जांगू से, चेयर से, रामेट गांव से, इस 2010 के सैलाब के बाद। उनमें 2 की लाश अभी तक नहीं मिली है, किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारे इन इलाकों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों आबादी है और उनका इन्हिसार 2 चीज़ों पर है, एक एग्रीकल्चर के ऊपर और एक टूरिज़म के ऊपर। और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर ये बेल्ट जो है, क्योंकि साइबेरिया की जो हवाएं आती थी तो वो इसी रास्ते से आती थी, जो चतराल और गिलगित और ये हमारा एरिया है। तो एक तो साइबेरिया की जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं हैं, वो चेंज हो गई। अब क्लाइमेट चेंज के साथ पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। ये 80 से पहले हम एक फसल काश कर रहे थे तो वो एक फसल जो था वो काफ़ी हमें मिल रहा था। अब ये 80 के बाद हम 2 फसलें कर रहे हैं लेकिन उस एक के बराबर ये नहीं पहुंचा। वजह ये कि मौसम की तब्दीली भी आ गई, यहाँ गर्माई ज़्यादा हो गई। उतरोड़ और द काला मौसम बराबर दे तल ब्रोकली सलादो दपारा दाज़ा का दल देखिए। बस मिसाल के तो मिंगोर मौसम शुआगा गर्म दे अल्तदानी की पैदावार د بروکلی کم ده د عام فصلونو او مارکیټ د دې خده وز لک مخکې په دې بروکلی د سلادونو د موږ کول هغه د غلې ملوم نه کېدو، وز پکې غلېم کې هغه د وجود دا نقصان کېدی شي। वो इंडिजिनस सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा, ना वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, ना वहाँ की सब्जियाँ, ऑर्चर्ड, बल्कि मेडिसिनल प्लांट्स, ये चीज़ें उसकी तबाह हो जाएगी और वो एक वीराने में तब्दील हो जाएगी। बेकायदा बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई, बीमारियां आ गई, जो फसल बच गई उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं था तो लोग बेरोज़गार हो गए, लोग गरीबतर हो गए। सैलाब जी रालिनो पट्टी की उबू मुबू टोल पट्टी ऊपर उबू नो डक्यो आगे द वजह फसलों तैयार हो, रोड मखदम त बनो, फसल वतेदो नशो په قضیه باندې خراب شو، هغه د وجه مو ګډ نقصانونه وکړو। اوس چې بس دی پټي هغه فصل مو کوو په د سیلاب د اوبو چې کم پټي راغل آمدنی هغه شان نشته، کمزور شوی د مخ چې 100% کېدو 50% راغل دونه کمزور شوی د اوبو د وجه د سیلاب। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसकी वजह से हमारे नीचे जो आबादी है वहाँ पे बड़ा मसला है, पानी की किल्लत पैदा हो गई है। जो पानी यहाँ पे लोगों का इन्हिसार इस बात पे है कि जो पानी हमें 50 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट के नीचे ज़मीन में मिलता था, अब वो 100-120 फीट में मिलता है। 2022 की ब्या सैलाब रालो नो चीने मीने हम खराब शो नो जमुंग दल 2022 न देखो ऊपर ढेर ज़्यादा किल्लत पैदा शो नो उस जमुंग जनाना दे जेना तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आखवाजी पर मंगी बांधी सर बांधी मंगी की ऊपर आवड़ी नो जमुंग दलता ऊपर ढेर ज़्यादा टेंशन में। जहाँ भी चश्मा निकलता है तो दूर से घरों तक ये छोटे छोटे बच्चियाँ बड़े बड़े गड़े में वो सर के ऊपर वो पानी भरकर अपने घरों को ले जाती है। तो यहाँ कोई पब्लिक हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, कोई है नहीं है। तो जितने भी लोग हैं ये नाले का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप इस इलाके में जाइए, कुकुने लेक इलाका है, सर गुर्दे का मरीज़ है वहाँ। जनाब जमुंग दलता मख की चीने हुए जमुंग अखबर चीने हुए जमुंग अगर ज़रूरतुना आगे बांधी तफकीदल नो बिया रुस्ता दा उठली जोड़ शुई दी अगर चीने मुंग न पर बया वागस्तो नो अगर जेना डायरेक्ट जान ले पेपुना योड़ो अखबल उठल्ला अगे न बा आम पब्लिक ले ऊबर न वर्के सिर्फ अकबल उठल ले इस्तेमाल है अगे दला से उस मुंग तो ढेर ज़्यादा तकलीफ है। काराम के लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि हमने अपनी ज़मीनें बेची है। अभी हमने जो ज़मीनें ज़्यादातर बेची है आउट साइड जो कम्युनिटी है लोगों को कम से कम 70% हमने बेची है। तो
तो अगर हम ज़मीनें ना बेचते और इस ज़मीने पे अगर हम छोटे छोटे होटल और टेंट्स भी बनाते थे तो मेरे ख्याल में इस कालाम के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते थे। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जिसकी मर्ज़ी है जहाँ मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और बन रहे हैं। आप देखें छोटी सी जगह पे वहाँ 9-10 होटल, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई निज़ाम मुख्तसर की मौजूद नहीं है अभी तक। जंगलात हम दलते ढेर ज़्यादा कम शवे है जनाब। दलते फ़र्ज़ का ओस यखनी मौसम शुरू दी रोज़िना आखा दा यखनी मौसम की शुरू की गिनो दलते हर कोटे की हर कमरे की ची और उन्हें लगवल नो जमुंग यो दग बेलर मुंग वर्तवायो यो दगे बुखारे गुंदगी आगे की मुंग और बलवो कम अज़ कम यो कोर बांधी 2 गाड़ी 3 गाड़ी बाद मुंग लड़की से सेजू करने इन्हों दलते लगा जोन डेर ज़्यादा ग्रानी डेर ज़्यादा यखी आगे दला से जंगलात हम डेर ज़्यादा कम शवे थे। हमारे पहाड़ों में यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो थे वो तकरीबन 30% दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। ये जो अब सिलसिला हो रहा है, ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं, ये जो सैलाब आ रहे हैं, इसकी वजह से मेडिसिनल प्लांट्स भी ख़त्म हो रहे हैं और जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट करते थे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो इसका एक जो फैक्टर है, जो एक इम्पैक्ट है, वो ये भी है। मईशत वो जो टूरिज़म पे थी वो होटल नहीं रहे, सड़क नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मेहमान नहीं आए और लोगों में खौफ वो हरास फैल गया कि ये बार बार ये सैलाब आता है। टूरिज़म के सेक्टर में जितनी सड़कें हैं वो ख़राब हो गई हैं, वो बह गई हैं और उसके साथ कनेक्टेड जितने ब्रिजेस थे, चाहे वो परमानेंट कंक्रीट ब्रिजेस थे, चाहे वो मेकशिफ्ट ब्रिजेस थी, चाहे वो लोकल मेड जो लकड़ी के ब्रिजेस हैं, वो गए। हम सवेली के लोग बहुत बड़े परेशान हैं और जो बाकी जो है ज़िंदगी हमारी बहुत परेशानी में बसेगी कि इसी तरह हालात रह गई और हुकूमत ने, इदारों ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, आवाम की हिफाजत नहीं की, इस तरह के जो हिफाजती पुश्ते नहीं बनाए और इसकी जो एक्सकेवेशन नहीं की, इस दरिया की गहराई में नहीं लाया, अपने उस रूह पे नहीं लाया और ये मज़ीद हुर भी यहाँ तबाही मचाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि ये इलाका भी बिल्कुल वीरान रह जाएंगे और ये लोग भी यहाँ से नकल मकानी करके चले जाएंगे। कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, बासी थे, पहाड़ों में हज़ारों लाखों लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। सीजनल जो जाते हैं उनमें मेरा ख्याल से वो उनने माइग्रेशन कर लिए। इनमें मुश्किल से 1-2 घराने वापस आएंगे क्योंकि उनकी अपनी ज़मीनें होंगी। बाकी जितने भी हैं वो सारे मुस्तकिल तौर पे चले गए क्योंकि किसी का कुछ बचा नहीं है तो कौन आए यहाँ पे। तकरीबन 4-5 महीने टोटल पीरियड होता है सीजन माइग्रेशन का। पहले जितने भी स्टूडेंट्स को हम सर्टिफिकेट देते थे, 2022 के फ्लड के बाद 30 से 40% इसमें इजाफा आया। ये सैलाबी जो आती है इनकी वजह से लोग कम होते जाते हैं हर साल। अभी तक यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, नहीं कोई रोड बनी, नहीं कोई स्कूल बना। वो अस्पताल हमारा 2010 के सैलाब में भी डैमेज हुआ था, वो भी नहीं बन सकता। लोग यहाँ वापस क्यों आएंगे, उनका तो कोई सहूलत है नहीं यहाँ। तो साइड एरियाज़ में या हमारा गांव जो है वहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जो 2010 के सैलाब के बाद परमानेंटली या कश्मीर चले गए, मिंगौरा चले गए, पेंडी कराची चले गए। इस सैलाब के बाद भी 2-3 फैमिलीज को मैं जानता हूँ वो भी शिफ्ट हो गए। 2,50,000 2,63,000 आबादी पूरी मुतासिर हुई है। 2010 के बाद सैलाब के बाद सियालकोट बसने लगा तुरवालियों से। सियालकोट में पहले कोई नहीं था, अब कोई 10,000 से ज़्यादा तुरवालिस भी सियालकोट में बसते। शनाख्त का बहुत बड़ा इशू है। बाहर के लोग ये कि क्या, कहाँ से आए, कौन बुलाए, क्या है, कोई उनको अफवानी भी समझ रहे हैं शायद। मुंतशिर रहने में तो जाहिर है उनके बच्चे और उनकी अपनी ज़ुबान और उनकी शनाख्त वो मिट रही है, ख़त्म हो रही है। वो तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये हमारे साथ यहाँ हो रहा है। तो पहाड़ी लोग ही नहीं है, हम रीच हैं रीच वो जो भालू होता है।